चलिए, तो बिहार की राजनीति अब इलेक्शन मोड में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। अब बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चौथे चरण की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा आज सुपौल से फिर से शुरू हो रही है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की जो यात्रा है, महिला संवाद यात्रा, वो टल गई है और उसके लिए अब नई तारीखों का इंतजार हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो यात्रा आज तेजस्वी यादव की शुरू हो रही है, इससे राजद जमीनी स्तर पर कितना जुड़ पाएगी। और चूंकि अब बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है, उन्हें टिप्स दिया जा रहा है, तो इस यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल अपने खेमे को कितना मजबूत कर पाएगी, ये हम समझेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, लाइव सीधा उनका रुख करेंगे। मनीष, देखिए, तेजस्वी यादव की आज से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा चौथे चरण की शुरू हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस यात्रा के जरिए बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। चौथे चरण की यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बात की जाए, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत सुपौल से की जा रही है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद ये यात्रा का नाम दिया गया है। इसमें कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सम्मेलन होता है, कार्यकर्ताओं से मिला जाता है, उनको टिप्स दिए जाते हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में उनको लड़ना है, किस तरह से विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को काम करना है, बूथ स्तर पर किस तरह से काम किया जाए। ये सारी बातें तेजस्वी यादव इसके द्वारा समझाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि वो हर जिले, हर प्रखंड तक पहुंच सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है कि हमारे नेता आए थे, हमारे नेता समझा कर गए हैं और हमको उसी तरह से काम करना है। यहाँ पर बात करें, आपने अभी नीतीश की यात्रा की बात की, तो नीतीश की यात्रा भी टाल दी गई है। कुछ निजी कारण बताए जा रहे हैं कि निजी कारण की वजह से यात्रा टाली गई है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही यात्रा जो है वो की जाएगी और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश की यात्रा भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और महिलाओं के साथ बातचीत की जाएगी। महिलाओं को कुछ तोहफा भी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, जिससे महिलाएं खुश हो सके। क्योंकि आधी आबादी जो है इस बार देखा गया झारखंड में जिस तरह से, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर वोट किया और वहां पर जिस तरह से आप देखिए, एक बार फिर से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आई तो झारखंड में एनडीए अलायंस की सरकार आई, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है चुनाव के अंदर। तो 2025 के चुनाव के अंदर भी महिलाओं का योगदान काफी रहने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां जो है महिलाओं को लुभाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन जो अगर तेजस्वी की यात्रा की बात करें और नीतीश की यात्रा की बात तो दोनों थोड़ा अलग है। जो तेजस्वी है वो कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं इस यात्रा के दौरान, नो डाउट। लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए तेजस्वी के द्वारा ये यात्रा की जा रही है। लेकिन नीतीश जो है डायरेक्ट जो है अब सीधा महिलाओं के बीच में जाएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि भाई हम क्या काम आपके लिए कर रहे हैं, तोहफा देंगे, कुछ तोहफा भी दे सकते हैं महिलाओं के लिए, कुछ योजनाओं का कहा जा सकता है, घोषणा भी कर सकते हैं उनको। जैसे कि अभी आपने देखा मैया सम्मान योजना चल रही है झारखंड के अंदर और उसका फायदा जो है वो मिलता हुआ दिखा। तेजस्वी ने भी घोषणा की है कि बिहार में वो भी मैया योजना की राशि देंगे। तेजस्वी की एक बड़ी घोषणा हुई है, उस पर अगर आप प्रकाश डालें तो ये कितना फायदेमंद होगा बिहार के अंदर? माई बहन योजना की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए, अब इसको समझिए, इसमें भी अब हम आपको दो तस्वीर बताते हैं। ये झारखंड की तर्ज पर जो है इसको तेजस्वी ने इस बात को रखा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना दी जा रही थी, जिसका प्रोजेक्ट काफी धूम किया गया, प्रेजेंटेशन अच्छे से किया गया हेमंत सरकार के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए, अगर वही हम झारखंड की बात करें, गोगो दीदी योजना की बात की गई
गई बीजेपी के द्वारा, जो कि पूरी तरह से नकार दिया महिलाओं ने, क्योंकि उनको उनके अकाउंट में पैसा मिल रहा था। यहाँ पर बात करें तो नीतीश इस वक्त सरकार में है, सत्ता में है। अगर वो पैसा महिलाओं को डायरेक्ट देते हैं, 4 महीने या 5 महीने पहले कुछ ऐसी योजना बाय द वे लेकर आते हैं और डायरेक्ट महिलाओं को पैसा देते हैं, तो इससे जो है नीतीश जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूती में आएगी। और आप अभी घोषणा कर रहे हैं, समझिए आप सरकार में नहीं, आप घोषणा कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने घोषणा की थी वैसे आप भी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये योजना लाकर आपको देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, जो सत्ता में रहता है दबदबा उसका रहता है, मलाई वही खाता है। अगर उसने कोई योजना लाकर महिलाओं को योजना लाकर उनके अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है, तो उसका लाभ जो है अगर महिलाओं को तुरंत मिलता है तो महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर वोट करती हैं और फिर पक्ष में वोट पड़ते हैं। तो अभी जो बात की जाए, ये तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो विपक्ष में रहकर कर रहे हैं, और जो नीतीश कुमार है वो सत्ता में है, सीएम है, और इसीलिए वो महिलाओं से मिलने के लिए ये पूरा उनका कार्यक्रम, वो यात्रा चालू की गई है। लेकिन अभी किसी कारणवश यात्रा नहीं हो पा रही है, निजी कारण बताया जा रहा है। लेकिन जब भी ये यात्रा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है, एनडीए ये कोशिश करेगी बताने की कि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार क्या काम कर रही है, और इस बात को बताया जाएगा कि शराबबंदी से महिलाओं को कितना फायदा हुआ है। इस तरह की योजनाएं भी महिलाओं के बीच में गिनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक और चीज है मनीष, बिहार की राजनीति को अगर आप देखें तो यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। अभी देखिए 2 यात्राओं का हमने प्रमुखता से जिक्र किया, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, तमाम पार्टियों की ओर से भी यात्राओं का एक सिलसिला दिखा। तो बिहार की जो आने वाली राजनीति है मनीष, और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें यात्रा एक अहम फैक्टर बनने जा रही है, ये आप मानते हैं? देखिए ये यात्रा जो है ये अहम फैक्टर इसलिए भी बनती हुई दिख रही है कि नेताओं का ये मानना है कि हम यात्राओं के जरिए जो है पब्लिक तक पहुंचेंगे, पब्लिक को उनको अपने बारे में बताएंगे, अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, और अगर विपक्ष में है तो एनडीए क्या काम नहीं कर रहा है और उसके बारे में बताएंगे। अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं तो ये बताएंगे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक जो यात्रा का जो दौर शुरू हुआ है, पार्टियां जो यात्रा कर रही है, ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो हासिल कर सके। और देखिए हर कोई जो इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता है, उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी हो, तेजस्वी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहती है। पार्टी जितनी मजबूत होगी उतना उनके अलायंस में जो है दबदबा बढ़ेगा। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर मजबूत होते हैं तो अलायंस में उनका दबदबा बढ़ेगा। मुकेश सहनी अगर अपने यात्रा के जरिए वहां पर अच्छा वोट बैंक हासिल करते हैं तो उनका भी दबदबा बढ़ेगा, उनके अलायंस में दबदबा बढ़ेगा। तो अलायंस में दबदबा बढ़ाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। लोगों के बीच में लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम पहुंच सके, और ये यात्रा एक बार नहीं 2-3 बार हो सके। जैसे बच्चों का टेस्ट होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है, उसी तरह से फाइनल एग्जाम में सब कुछ तैयारी हो, और जो उनके जाति के लोग हैं और भी जो लोग हैं वो उनको वोट करें। बिल्कुल, तो बड़ी एक अहम भूमिका होती है यात्रा की, और आपने तमाम चीजों का जिक्र किया कि यात्रा के जरिए किन किन कड़ियों को तमाम पार्टियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और चुनावों में जो मजबूती की बात होती है वो मजबूती भी प्रदान करने की कोशिश कहीं ना कहीं यात्रा के माध्यम से तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के दल हो, दोनों ही ओर से यात्राओं का सिलसिला चल रहा है। और अभी हमने 2 यात्राओं का जिक्र किया, तेजस्वी यादव के 4थे चरण की यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं सीएम नीतीश की यात्रा टली है, लेकिन जब भी यात्रा शुरू होगी तो उस यात्रा के जरिए जेडीयू भी अपना दबदबा बरकरार रखने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हम 2 यात्राओं की प्रमुख रूप से बात कर रहे थे। पहली यात्रा जो आज से तेजस्वी की फिर से शुरू हो रही है, 4थे चरण की ये यात्रा है। इसके अलावा सीएम नीतीश की जो महिला संवाद यात्रा आज से शुरू होनी थी उसे फिलहाल टाला गया है, निजी कारणों का हवाला दिया गया है, और नई तारीख का इंतजार है कि सीएम नीतीश की अगली यात्रा की तारीख कब सामने आती है।